ज्योति विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल क्या होता है वह जो है पिछले वीडियो में बताया गया था, और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मान क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और इसका सूत्र का निगमन क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाला वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आप लोग को यह वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि आप कल वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मान क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा समझने के बाद से इसको परिभाषा बनाना सीखेंगे कि ये परिभाषा कैसे बना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, पहले परिभाषा को लिख लिया जाए, उसके बाद से जो है परिभाषा बनाना आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मान कहते हैं, इसे VRMS, तो और कल हम लोग क्या पढ़े थे IRMS, तो यह क्या हो जाएगा VRMES से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अब इसका सूत्र के माध्यम से अब इसका परिभाषा को सीखेंगे कि इसका परिभाषा कैसे बना है। तो यहाँ सूत्र होता है VRMS बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा V का स्क्वायर। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, यह V का नाम है प्रत्यावर्ती वोल्टेज कि यह औसत मान के वर्ग के वर्गमूल, यह वर्ग है और इकर्णी को वर्गमूल कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के वर्गमूल को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं। R का मतलब रूट मेंस क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको बोला जाता है। तो VRMS का नाम है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मान। तो इसका परिभाषा जो है इसी सूत्र से बना हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। तो पहले V का नाम रखेंगे, तो V का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के औसत मान के वर्ग के, यह करनी को क्या कहेंगे, वर्गमूल को क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान कहा जाता है। अब जो है पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि V का जो सूत्र होता है, V बराबर आप लोग पढ़े होंगे, V 0 होता है और क्या होता है, साइन जो है ओमेगा टी होता है। अब ये किनका सूत्र है, तो V मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो है सूत्र है। और किसके पदों में है, तो शिखर जो है वोल्टेज है या अधिकतम वोल्टेज है, और या साइन ओमेगा टी, ओमेगा का कोणीय वेग नाम है और टी का नाम जो है समय है। तो अब यहाँ V को हटा दिया जाएगा और V के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ अगला लाइन क्या बनेगा, VRMS बराबर हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। V को मान की जगह पे क्या लिखेंगे, V0 हो जाएगा, साइन हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा
और यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ जो मान रखे हैं किसका मान है, या भी का मान है। तो भी का मान क्या है, भी 0 साइन ओमेगा टी है। अब अगला लाइन जो बनेगा भी आर यम यस बराबर हो जाएगा। अब यहाँ वर्ग जब करेंगे तो भी का वर्ग हो जाएगा और साइन का वर्ग हो जाएगा। तो यह भी का वर्ग हो जाएगा और क्या लिखेंगे, साइन जो है स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा जो है टी हो जाएगा। तो भी 0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, यह कल के वीडियो में भी बताया गया था। आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस मान को आप लोग याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम मान जो है, अधिकतम मान 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हटा देंगे और उसके स्थान पे जो है 1/2 जो है रख लेंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सूत्र बनेगा भी आर यम यस बराबर हो जाएगा और यहाँ मान को रख लेंगे। तो मान रखेंगे तो क्या बनेगा, भी का वर्ग हो जाएगा गुणे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या रखेंगे, 1/2। तो अब यहाँ पे जो मान रखेंगे क्या रखेंगे, 1/2। यह किनका मान है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, भी आर यम यस बराबर हो जाएगा। जब इसका गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, भी 0 का वर्ग हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। अब ये वर्ग से जो है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग से जो यहाँ पे क्या होगा, इसका करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भी आर यम यस बराबर हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा बटा जो है, बटा में क्या है, बटा में करनी में 2 है। तो यह जो सूत्र आ गया किसका आ गया, तो प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज का जो है वर्ग माध्य मूल का सूत्र आ गया। भी आर यम यस का सूत्र क्या होता है, तो करनी में जो है भी 0 बटा करनी में क्या है, 2 होता है। अब ये भी 0 का नाम क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ भी 0 का मान जो है शिखर मान, मतलब वोल्टेज का शिखर मान। तो लिखेंगे वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का कौन सा मान है, शिखर मान है। तो मान भी याद हो गया, भी 0 का नाम क्या है, वोल्टेज का शिखर मान। तो अब यहाँ पे जो है परमेकारिक गुणक करेंगे। तो परमेकारिक गुणक कैसे किया जाता है, तो ये कर्णी 2 से जो है ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहला जो सूत्र आप लोग याद रखिएगा, भी आर एम एस का सूत्र क्या होता है, तो भी 0 बटा क्या होता है, कर्णी में 2 होता है। तो इसे जो सूत्र का निगमन किया गया है, तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको परमेकारिक गुणक करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे भी आर यम यस बराबर हो जाएगा और भी 0 बटा क्या था, करनी में 2 था। अब यह कर्णी 2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। कर्णी 2 से अंश में गुणा किए और कर्णी 2 से जो है हर में गुणा कर लिए। इसको कहा जाता है परमेकारिक गुणक। अब अगला लाइन लिखेंगे भी आर यम यस बराबर हो जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, भी 0 करनी में 2 हो जाएगा बटा 2 दूना क्या होगा, 4, करनी में क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब करनी 4 का मान क्या होता है, तो करनी 4 का मान आप लोग जानते होंगे, भी 0 गुणे क्या हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा बटा करनी 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब ये करनी 2 का मान इसमें क्या करेंगे, रख लेंगे। तो भी आर यम यस बराबर, अब यहाँ लिखेंगे भी 0 उतर जाएगा और कर्णी 2 का मान क्या होता है, तो कर्णी 2 का मान 1.414 होता है और बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। तो यह जो मान रखा गया है यह किनका मान है, तो कर्णी 2 का मान है। याद रखिएगा किनका, कर्णी 2 का मान है। अब ये 2 से जब इनमें भाग कर दिया जाएगा तो भाग देने पर कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे भी आर यम यस बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे भी 0 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 मतलब 0.7, फिर यहाँ पे 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। मतलब यहाँ जब 2 से भाग किए तो 0.707 आ गया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं भी आर यम यस बराबर हो जाएगा, अब 0.707 हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे भी 0 हो जाएगा। तो यह जो मान आया किसका सूत्र आ गया, तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो है वर्ग माध्य मूल का जो है सूत्र का निगमन आ गया। तो इसमें 2 सूत्र पढ़ना था, तो दोनों सूत्र
सूत्र का निगमन जो है आपको अच्छे विधि से बताया गया है, आसान विधि से बताया गया है, जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर अगर इसका मान लिखेंगे V0 का मान क्या होता है, तो लिख सकते हैं वोल्टेज का शिखर मान। क्या लिखेंगे? वोल्टेज का जो है शिखर मान है। किसका मान बता रहे हैं? V0 का। तो लिखेंगे वोल्टेज का शिखर मान। तो अब ये जो है V0 का मान निकल गया कि V0 का नाम क्या जान गए? वोल्टेज का शिखर मान। तो आज का जो वीडियो में क्या बताया गया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो है वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र का निगमन किया गया है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, धारा के प्रकार। तो धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो धारा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे धारा 2 प्रकार के होते हैं। धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा। पहला का नाम है दिष्ट धारा। क्या नाम है? दिष्ट धारा है। और दूसरा का नाम जो है दिष्ट धारा, इसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इसको डीसी कहेंगे। क्या कहेंगे? डीसी, डायरेक्ट करंट। और दूसरा जो है धारा का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती क्या है? धारा। इसको एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी। क्या कहेंगे? एसी, मैं अल्टरनेट करंट इसको बोला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा है और यह क्या है? पहला है जो है दिष्ट धारा है। तो धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो धारा 2 प्रकार के, दोनों का नाम भी आप लोग को याद हो गया होगा, डीसी और एक क्या है? एसी। अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी, मतलब दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लेंगे, दिष्ट धारा। साथ में आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपका एक क्या होगा? नोट्स भी आपका एक बनता रहेगा। तो अब दिष्ट धारा क्या है? बहुत आसान है। अगर आपको दिष्ट धारा की परिभाषा आपको अगर याद हो जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा का भी परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको परिभाषा में बदलना है। तो दिष्ट धारा क्या होता है? तो वह धारा जिसका मान जो है समय के साथ जो है परिवर्तित होता है, परंतु दिशा परिवर्तित नहीं होता है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब इसका दिशा जो है वो बदलेगा नहीं। समय के साथ जो है, ध्यान देंगे, समय के साथ जो है उसका मान परिवर्तित होगा, लेकिन दिशा बदलता नहीं है। ऐसी धारा को क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे वह धारा जिसका मान समय के साथ, जिसका मान क्या है? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ जो है परिवर्तित, समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। मतलब वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है, परंतु दिशा, ध्यान देंगे, परंतु जो है दिशा, परंतु लिख लेंगे यहाँ पर दिशा परिवर्तित नहीं होता है। दिशा क्या है? परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे धारा को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसे धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। कितना आसान है। तो कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा?
वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है परंतु दिशा परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे धारा को क्या कहा जाता है? दिष्ट धारा कहा जाता है। मतलब इसमें दिशा बदलेगा नहीं, लेकिन उसका मान जो है समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी अभी समझेंगे आगे। तो अब इसके पहले प्रकार समझ लें कि दिष्ट धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे दिष्ट धारा के प्रकार, यहाँ लिखेंगे दिष्ट धारा के प्रकार। तो दिष्ट जो धारा होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो यहाँ लिख लेंगे दिष्ट धारा के प्रकार। अब यहाँ लिखेंगे दिष्ट धारा के प्रकार। दिष्ट धारा दिष्ट धारा क्या है? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब ये पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो दिष्ट धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार। तो पहला का नाम आप लोग नोट कर लेंगे एक समान। क्या कहेंगे? एक समान दिष्ट धारा। क्या कहेंगे? एक समान। और एक है परिवर्तित है। क्या लिखेंगे? एक समान। एक समान, एक समान दिष्ट धारा। एक समान दिष्ट धारा। और दूसरा जो होता है परिवर्तित दिष्ट धारा। दूसरा का नाम क्या है? परिवर्तित दिष्ट धारा। परिवर्तित क्या है? दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा। तो पहला का नाम क्या बताया गया? एक समान दिष्ट धारा। और दूसरा का नाम क्या बताया गया? परिवर्तित दिष्ट धारा। अब यहाँ पर एक समान दिष्ट धारा क्या है और परिवर्तित जो है दिष्ट धारा क्या है, तो इसका भी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे एक समान। एक समान दिष्ट धारा। एक समान जो है दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा। तो नाम से ही इसकी परिभाषा बना सकते हैं। एक समान। एक समान मतलब एक बराबर। अब यहाँ पर एक समान दिष्ट धारा क्या है? तो कहेंगे वह धारा जिसका मान जो है समय के साथ, ध्यान देंगे, समय के साथ जो है एक समान होता है तथा उसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती है, ऐसे धारा को क्या कहा जाता है? एक समान दिष्ट धारा कहा जाता है। तो अब यहाँ इसकी परिभाषा लिख लेंगे वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान समय के साथ, जिसका मान समय के साथ याद रखिए, वह धारा जिसका मान समय के साथ एक समान, क्या हो? एक समान, समय के साथ एक समान होता है, एक समान होता है, समान होता है तथा उसकी दिशा, तथा उसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती है। उसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती है, होती हैं। ऐसे धारा को क्या कहेंगे? एक समान। ऐसे धारा को एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। तो परिभाषा को एक बार और समझ लेंगे। वह धारा जिसका मान जो है समय के साथ एक समान होता है तथा उसकी दिशा जो होती है वह परिवर्तित नहीं होती है, ऐसी धारा को क्या कहा जाता है? एक समान जो है दिष्ट धारा कहा जाता है। अब यहाँ जैसे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ जो बना हुआ है, जैसे ये यहाँ पर जो है एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है।
और यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो है नीचे वालों को ध्यान देंगे, इसको समय कहा जाता है। समय क्या कहेंगे? समय। तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टी से। तो समय यह टी हो गया है। और यह जो है धारा है, क्या है? धारा है। यह धारा को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो है एकदम एक समान ऐसे सीधी रेखा में जब जाएगा धारा, यह जो है किसके समांतर जो जा रहा है? यक्ष अक्ष के जो है ऐसे समांतर जो धारा जाएगा तो इसको क्या कहा जाता है? एक समान दिष्ट धारा कहा जाता है। मतलब ये समय के साथ जो है क्या है? एक समान होता है। मतलब ये समय के साथ जो धारा जाए तो एक समान है और उसकी दिशा भी जो है परिवर्तित नहीं है। मतलब दिशा बदला नहीं है, सीधी एक ही दिशा में यह जो है धारा जा रहा है। इसलिए इस धारा को क्या कहा जाएगा? एक समान दिष्ट धारा कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो है परिवर्तित दिष्ट धारा क्या है? तो अब यहाँ लिखेंगे परिवर्तित दिष्ट धारा। परिवर्तित क्या है? दिष्ट धारा। तो परिवर्तित दिष्ट धारा क्या है? अब इसकी परिभाषा क्या है? तो इसका भी परिभाषा कुछ समझ लेते हैं। कहेंगे आपका बस ये परिभाषा जो ऊपर लिखा गया ना, बस इस परिभाषा को देखिएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कहेंगे वह धारा, क्या लिखेंगे? वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान, वह धारा जिसका मान समय के साथ, जिसका मान समय के साथ, क्या लिखेंगे? समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ क्या होता है? तो समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। और यहाँ क्या लिखा गया? समय के साथ एक समान होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। समय के साथ जो है परिवर्तित होता है तथा उसकी दिशा, तथा लिखेंगे उसकी दिशा, लिखेंगे उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होता है। उसकी दिशा क्या है? परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसी धारा को, ऐसे क्या लिखेंगे? धारा को, ऐसे धारा को क्या कहेंगे? परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसी धारा को क्या कहेंगे? परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो ऊपर परिभाषा लिखा गया है सेम परिभाषा लिखा गया है, बस एक शब्द को बढ़ाया गया है। यहाँ पर एक समान होता है तो यहाँ पे समय के साथ क्या है? परिवर्तित होता है, मतलब इसका मान बदलता है। तथा इसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होता है। ऐसी धारा को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। अब इसके ग्राफ के बारे में समझेंगे। जैसे मान लेते हैं यह एक्स अक्ष है, क्या है? एक्स अक्ष है। और यह जो है क्या है? वाई अक्ष है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको याद रखिएगा, नीचे वाला को समय कहेंगे। समय के साथ समय टी हो जाएगा। और यह जो है धारा है, क्या है? धारा है। तो ये अब इसका मान जो है धारा कैसे जा रहा है? ऐसे आया, देखिए यहाँ पर यह मान जो है, इसका मान धारा का मान में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। मतलब धारा का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो यहाँ पे जब मान बदल रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, नीचे जब आएगा तब न माना जाएगा इसकी दिशा बदला है, लेकिन इसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं है। ये परिवर्तित किस अक्ष पे है? एक्स अक्ष पर ही है। मतलब अगर ये नीचे आकर के ऐसे ऐसे होकर के जाएगा, मतलब नीचे आकर के फिर ऊपर नीचे ऐसे होकर के जाएगा, तो इसको दिशा जो है क्या कहा जाएगा? परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है दिशा जो है एक्स अक्ष के क्या है? ऊपर है। मतलब एक्स अक्ष के जो ऊपर है तो यहाँ मान जो है क्या हो रहा है? ऊपर गया फिर नीचे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसका मान क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। ऐसे धारा को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रतिवर्ती दिष्ट धारा क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है। अब ध्यान देंगे, ये दूसरा धारा है। पहला प्रकार क्या था? दिष्ट धारा। और दूसरा प्रकार क्या था? प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या कहा जाता है? एसी कहा जाता है। एसी का मतलब जो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब अल्टरनेट करेंट इसको बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं एसी। अब इसको कैसे हल करेंगे?
मतलब इसकी परिभाषा को कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम लोग दिष्ट धारा का परिभाषा बताए हैं, सेम इसकी परिभाषा रहेगा, बस शब्द को बदलना है। जैसे दिष्ट धारा में क्या था, वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता था, परिवर्तित होता था, परंतु दिशा जो है परिवर्तित नहीं होता था। लेकिन इसमें दिशा क्या होगा, परिवर्तित होगा, दिशा बदल जाएगा। ऐसे धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो अब इसका परिभाषा लिखेंगे, वह धारा जिसका, लिखेंगे वह धारा जिसका मान समय के साथ, जिसका मान क्या लिखेंगे, समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। परिवर्तित क्या होता है, परिवर्तित तो होता है, परंतु लिखेंगे यहाँ पर परंतु न लिख करके यहाँ पर जो है आप तथा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तथा इसकी दिशा, क्या लिखेंगे, इसकी दिशा भी परिवर्तित होती है। दिशा भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। ऐसी धारा को परिवर्तित होती है, ऐसे धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती जो है क्या कहेंगे, धारा, और उसको क्या कहेंगे, एसी, क्या कहेंगे, एसी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो है समय के साथ जो है इसका मान, ध्यान देंगे, जिसका मान जो है समय के साथ भी परिवर्तित हो रहा है और इसकी दिशा भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, दोनों परिवर्तित हो रहा है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह जो ग्राफ जो खींचा जाएगा, यह जो है बताया गया एक्स अक्ष है, और यह जो है क्या है, वाई अक्ष है, और ये तो आप लोग जानते हैं समय होता है। अब यहाँ पे देखिए धारा जो ऊपर गया, फिर दिशा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, पुनः ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये धारा क्या हो रहा है, ये धारा जो है उसकी दिशा भी बदल रहा है, और उसका मान में भी जो है क्या है, उसका मान जो है, धारा का मान भी क्या हो रहा है, परिवर्तित तो हो रहा है। तो यहाँ से इसको क्या कहा जाएगा, इसको समय बोलते हैं, समय हो जाएगा, और यह जो है क्या है, धारा है। तो ये धारा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तित तो हो रहा है, मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो यहाँ मान जो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तित। तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इसे कहते हैं। और इसको शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, एसी, अल्टरनेट करेंट उसको बोला जाता है। तो आज के पढ़ाई में जो है क्या बताया गया है, धारा के प्रकार, धारा कितने प्रकार के होते हैं, आज के वीडियो में बताया गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।